हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਕਲਾਸ 11th ਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला सर्विसेज का मतलब समझते हैं। देखो दो चीज़ा होंगी, एक होंगी है गुड्स, दूजी होंगी है सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी वो ह्यूमन बींग्स ने जो भी नीड्स एंड वांट्स होंगी उन्होंने पूरा करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दे विच हुण फर्क की हुंदा हैगा, जो भी चीज़ा जिन्हां दी फिजिकल एग्जिस्टेंस हुंदी है, जिन्हां नूं तुसीं देख सकदे हो, जिन्हां नूं तुसीं छू सकदे हो, जदों ओह तुहाडीआं नीड्स एंड वांट्स पूरीआं करदे हो, उन्हां चीज़ां नूं आपां नाम दित्ता है गुड्स दा। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਾਕਲੇਟ ਖਰੀਦਣ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਚਾਕਲੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਛੂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सिमिलरली तुसी बीमार होने होगे, बीमार हो गए तुसी डॉक्टर को ले जाने हो, डॉक्टर जो थोड़ा ट्रीटमेंट करता हैगा उन्होंने भी आप देख नहीं पाते, जस्ट फील कर पाने हैं। जो आप बैटर फील करते हैं, आप ठीक हो जाने हैं, तो उन्होंने आप एक्सपीरियंस कर पाने कि हाँ हुण मेरी तबीयत सही हैगी। तो डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट दिता हैगा वो भी की हैगा, सर्विसेज प्रोवाइड की है डॉक्टर ने आपको। तो देखो सर्विसेज की की डेफिनेशन बनती है, सर्विसेज रेफर्स टू दी इंटेंजिबल एंड सेपरेटली आइडेंटिफिएबल एक्टिविटीज दैट लीड टू दी सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। देखो की कह रहे हैं कि सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल होंदी हैगी ते उन्हां दी सैपरेट आइडेंटिटी होंदी हैगी, ते वो की करदे हैं अपनी वांट्स नूं सैटिस्फाई करदे, नॉट नैसेसरीली लिंक्ड टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड अनदर सर्विस। ते जरूरी नहीं हैगा कि यह सर्विस जो है किसी प्रोडक्ट नाल लिंक करके ही अपनी वांट्स ਨੂੰ पूरा करे या फिर किसी होर सर्विस ਨਾਲ मिल के भी करे, यह सैपरेटली ही ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। गल समझ आ गई कि सर्विस आप उस चीज नूं कहने हैं कि जिथे अपन कोई भी फिजिकली चीज नहीं मिली, फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज नहीं मिलेगी, जस्ट आप की किया कि काम कराया, किसी नूं पैसे दिते, उस बंदे ने अपना काम करके दिता, वो काम आप एक्सपीरियंस किया कि हाँ भाई साडा काम हो गया। समझ आ गई। टीचर नूं तुसीं पैसे दिंदे हो, टीचर तुहानूं पढ़ांदा हैगा, ओह तुसीं कोई भी चीज बदले च लैंदे नहीं, तुसीं जस्ट उस चीज नूं एक्सपीरियंस करना हो कि हाँ सानूं समझ आ गई, सानूं नॉलेज आ गई। सर्विस का मतलब समझ आ गया। हुण देखो सर्विस के करैक्टरिस्टिक्स की ने, इहदे नाल तुहानूं सर्विसेज होर ज़्यादा क्लीयर हो जाणगियां। सब तो पहला इंटेंजिबल आप पढ़ ही लिया कि इंटेंजिबल का मतलब हुंदा है जिन्होंने तुसीं चीज़ नूं देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिहदी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हुंदी, उहदे लई आप वर्ड यूज कर देंगे इंटेंजिबल। तो सर्विसेज भी यही हुंदी है, सर्विसेज लई किहड़ा वर्ड यूज किया जाऊगा, इंटेंजिबल। जे ही आप गुड्स की गल कर रहे हुंदे फिर इत्थे आप लिखदे टेंजिबल। लैक ऑफ होमोजीएनिटी, होमोजीएनिटी का मतलब हुंदा सिमिलैरिटी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਕ।
सर्विसेज ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੁੱਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, मैं दुकान तो चॉकलेट खरीद के स्टोर करके रख ले आपदे कोले, या फिर तुसी इहनूं ऐ समझ लो कि जदों जिहड़ा प्रोड्यूसर हैगा वो बल्क दे विच समान प्रोड्यूस कर लैंदा है। हुण जदों तक वो समान विकदा नहीं, कंज्यूम नहीं हो जांदा, उस समान नूं आपां स्टोर करके रख सकदे हां एक गोडाउन दे विच। लेकिन यह चीज सर्विसेज के केस दे विच पॉसिबल नहीं हैगी। सर्विसेज नूं आपां कदे भी स्टोर नहीं कर सकते, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ही सर्विसेज प्रोवाइड कीतियां जांदियां। नॉन ट्रांसफरेबल सर्विसेज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਕਲੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟਸ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਚਾਕਲੇਟਸ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। लेकिन सर्विसेज के केस दे विच इदां नहीं हुंदा। सर्विस जो हुंदी हैगी हमेशा सर्विस प्रोवाइडर दे नाल ही रहिंदी हैगी ते सर्विस प्रोवाइडर कोल ही तुहानूं सर्विसेज मिलणगीਆਂ। यानी कि सर्विस जदों तुसीं पैसे दिंदे होगे तो सर्विस थोड़ी नहीं हो जाती, वो हमेशा सर्विस प्रोवाइडर कोल ही रहूगी। तुसीं उहनूं सर्विस प्रोवाइडर नालों अलग नहीं कर सकते, उत्थे ही कंज्यूम होगी। कस्टमर की पार्टिसिपेशन लैनी जरूरी हैगी। हुण जे मेरा चॉकलेट खाण दा जी है पर मैं दुकान ते ना जावां, मैं आपदे भरा नूं भेजदा कि चॉकलेट लिया के दे दे, तो लिया के दे सकदे ना, मेरा जाना जरूरी तो नहीं हैगा। लेकिन जे मैनू बुखार है तो डॉक्टर को मैं आपदी जगह आपदे भरा नूं तो नहीं भेज सकदी, मैनू ही जाना पऊगा। तो कस्टमर की पार्टिसिपेशन सर्विस दे विच जरूरी है। सारे करैक्टरिस्टिक्स पता लग गए। कस्टमर की पार्टिसिपेशन, जिहड़ा बंदा बीमार है वही डॉक्टर को जाऊगा, जिन्हें पढ़ना वही टीचर को जाऊगा, दूसरा बंदा उसकी जगह ते नहीं जा सकता। लेकिन जे कोई समान खरीदन जाना हैगा, थोनू समान की लोड़ है, थोड़ी जगह ते कोई होर बंदा जाके भी समान खरीद के लेके आ सकता है। नॉन ट्रांसफरेबल सर्विसेज नूं आपां कदे भी सर्विस प्रोवाइडर नालों अलग नहीं कर सकते। इन्वेंटरी मेनटेन नहीं होंगी, सिमिलैरिटी नहीं होंगी कि हर एक बंदे ते डिपेंड करदे हो किवें सर्विसेज प्रोवाइड करदे, ते इह इंटेंजिबल नेचर दियां हुंदियां। क्लीयर है सर्विसेज का मतलब। नैक्सट हुण आ जाओ टाइप्स ऑफ सर्विसेज। किन्ने तरह दी सर्विसेज ने गियां? 3 तरह दी सर्विसेज ने गियां, सोशल, परसनल एंड बिजनेस सर्विसेज। सोसाइटी नूं जो तुसीं सर्विसेज प्रोवाइड करदे होगे उन्हां नूं आपां कहने हैं सोशल सर्विसेज। कोई भी वेलफेयर वगैरह का काम कर रहे होगे, तुसीं इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तुसीं पोल्यूशन नूं कंट्रोल करने लई काम कर रहे हो, तुसीं सफाई अभियान करवा रहे होगे, कोई भी काम है जो सोसाइटी लई तुसीं कर रहे हो, तुहाडियां सोशल सर्विसेज है। परसनल सर्विसेज वो होंदियां हैं जिहड़ियां तुसीं एक पर्सन नूं परफॉर्म कर रहे हो, जिवें हुण डॉक्टर पेशेंट नूं ट्रीट कर रहे, इहनूं आपां परसनल सर्विसेज कहांगे। बिजनेस सर्विसेज केड़ियां हुंदियां हैं? जो सर्विसेज बिजनेसेस अपनी स्मूथ फंक्शनिंग लई यूज करदे हैगे उन्हां सर्विसेज नूं आपां कहंदे हैगे बिजनेस सर्विसेज। देखो आपां फर्स्ट चैप्टर पढ़िया सीगा एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड दे विच आपां पढ़िया सीगा कि ट्रेड नूं परफॉर्म करन लगे काफ़ी दिक्कतां आउंदियां। मतलब ट्रेड दे विच जो आप सेल परचेज दी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन्होंने परफॉर्म करने च काफ़ी दिक्कत आती है, तो उन्होंने सॉल्व करने लिए आप एड्स टू ट्रेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। यानी कि कुछ एहो जी एक्टिविटीज जिहड़ियां कि ट्रेड दे विच आपां नूं हेल्प करदी है। तो एक्टिविटीज किहड़ियां हुंदियां सीगियां? बैंकिंग, फर्स्ट चैप्टर रिकॉल करो ना अपना, बैंकिंग हो गया कि पैसों की प्रॉब्लम आ रही हैगी, बैंकिंग सर्विसेज आप लेंदे सीगे, ठीक है। रिस्क कवर करना उहदे लई आप इंश्योरेंस लेंदे सीगे, एक जगह तो दूसरी जगह समान भेजना उहदे लई आपां ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन यूज करते सीगे, गलबात करन लई। समान स्टोर करके रखना उहदे लई आपां वेयर हाउस यूज करते सीगे। ते इदां कुछ सर्विसेज जो कि आपां बिजनेस दे विच अपनी एक्टिविटीज नूं स्मूथली परफॉर्म करन लई यूज कर देंगे, उन्हां सारियां सर्विसेज नूं नाम दिता होया हैगा बिजनेस सर्विसेज दा। ते इस चैप्टर का नाम भी की हैगा बिजनेस सर्विसेज। ते चैप्टर दे विच आपां पढ़ना भी की हैगा बिजनेस सर्विसेज बारे ही पढ़ना हैगा। पूरा चैप्टर जो है वो बिजनेस सर्विसेज दे उत्ते ही है। हुण बिजनेस सर्विस का मीनिंग की है पढ़ लो, वैसे तो आप पढ़ी है। बिजनेस सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, सारा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर जो है वो बिजनेस सर्विसेज की डेफिनेशन दे विच आंदा है। दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मस्ट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। सारा सर्विस सैक्टर जो है वो बिजनेस सर्विसेज की डेफिनेशन दे विच आंदा है। ते वो सर्विस सैक्टर दे विच की चीज़ां हुंदियां वो सारियां एक्टिविटीज जिहड़ियां कि मैनूं मेरे बिजनेस नूं स्मूथली परफॉर्म करन लई चाहीदियां नेगियां, वो सारियां एक्टिविटीज अपनियां सर्विस सैक्टर दे विच आ जांदियां ते उन्हां नूं आपां कहंदे हां बिजनेस सर्विसेज।
दसो इन्नी गल बिल्कुल क्लीयर हुई सारिਆਂ ਨੂੰ सर्विसेज की ਹੁੰਦੀ है बिजनेस सर्विसेज का मतलब की हैगा। ਹੁਣ ਆ जो एक एक करके सारिया सर्विसेज पढ़ लेने ਆਪਾਂ। तो देखो हाँ वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ बैंकिंग इंश्योरेंस पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ पता ही है पैसों की प्रॉब्लम आ रही है कि बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ बैंकिंग सर्विसेज आ गई। रिस्क है चीज़ों से कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे गुम जाएंगे कोई भी तरह का नुकसान हो जाऊगा फैक्ट्री च अग लग सकती है वगैरह वगैरह वो इंश्योरेंस सर्विसेज है। पोस्टल एंड टेलीकॉम सप्लायर नाल गलबात करनी है भाई समान मंगाना है वो किवें करांगे पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज यूज करके। समान स्टोर करके रखना है सर्दियों के कपड़े 2 महीने पहले ही तैयार हो गए पे है सर्दियां आन तक कितने समान स्टोर करके रखांगे वेयर हाउसिंग सर्विसेज यूज करके गोडाउन स्टोर करके रखांगे। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक जगह तो सामान दूसरी जगह तक पहुंचाना है मैन्युफैक्चरर तो सामान लैके कस्टमर्स तक पहुंचाना है किवें पहुंचावांगे ਉਹਦੇ ਲਈ यूज करांगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। हुण ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ व्हीकल खरीदे थोड़ी ना ਜਿਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ व्हीकल ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ व्हीकल यूज करके अपना काम करवा ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ सर्विसेज ਹੈਗੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ सर्विसेज ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। चलो जी शुरू कर देंगे एक एक करके इन्हों पढ़ना शुरू करांगे। सारिਆਂ नालों पहला अपने को है बैंकिंग सर्विसेज। हुण बैंकिंग सर्विसेज दे विच की हैगा एन इंस्टीट्यूट दैट अट्रैक्ट्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लैंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड। हुण बैंकिंग सर्विसेज दे विच सारा अपना मनी प्रॉब्लम दा हल होगा। तो बैंकिंग सर्विसेज बारे आपां पढ़ना है कि बैंक की हुंदा है बैंक आपां नूं की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है करदा हैगा वो सारियां चीज़ां आपां बैंकिंग दे विच पढ़ांगे। बस इन्ना समझ लो कि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो अपनी मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हुण बैंक की हुंदा है एक इंस्टीट्यूट हुंदा है दैट अट्रैक्ट्स डिपॉजिट्स का की मतलब है कि आपां जो लोग है बैंक दे विच जाके पैसे जमा कराने हैंगे फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लैंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड। ते जेड़े भी पैसे जाके तुसी बैंक च जमा कराने होगे बैंक की करदा है उन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ यूज करदा है। किवें यूज करूगा लोन देके। लोन किनू दिता जाऊगा जो भी बिजनेसमैन है इंडस्ट्री है काम चला रहे जिन्होंने पैसों की लोड़ है उन्होंने लोन दिता जाऊगा। किहड़े पैसों तो लोन दिता जाऊगा जेडे आपां बैंक च पैसे जमा किए। हुण आ लोन ते बैंक की करूगा ब्याज चार्ज करूगा जिन्हों लोन दिता है बिजनेसमैन तो ते आ डिपॉजिट जेडे आपां बैंक च पैसे जमा करा के आए हैं इहदे ते भी ब्याज चार्ज कर इहदे ते बैंक ब्याज पे करूगा। ਇਹਦੇ ਤੇ बैंक ब्याज पे करूगा ਇਹਦੇ ਤੇ बैंक अपने तो चार्ज करूगा कि आपा पे करना होगा ਇਹਦੇ ਤੇ बैंक आपको पे करूगा। गल समझ आ गई बैंकिंग का मतलब समझ आ गया कि बैंक जो है अपनी जो फाइनेंस दी नीड्स है उन्होंने पूरियां करदा है। टाइप्स ऑफ बैंक्स चार तरह के बैंक्स दिते हुए है कमर्शियल कोऑपरेटिव स्पेशलाइज्ड बैंक ते सेंट्रल बैंक। हुण कमर्शियल बैंक्स केड़े हुंदे हैं देखो कमर्शियल बैंक नॉर्मल कोई भी बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी दे विच आंदा है। जिवें हुणी मैं तुहानूं पिछे दस्सिया आपां पैसे डिपॉजिट कराने ते ओहदे ते बैंक आपां नूं ब्याज दिंदा है लोन दिंदा बैंक लोकां नूं बिजनेसमैन नूं ते ओहदे ते ओ लोग बिजनेसमैन नूं बैंक नूं ब्याज दिंदे। तां हमेशा जेड़ा लोन ते तुसीं ब्याज पे कर रहे हो ना ओहदा इंटरस्ट जो हुंदा है वो हाई हुंदा है ते डिपॉजिट्स ते जो बैंक आपां नूं इंटरस्ट पे करता है वो कंपैरेटिवली लो रेट ऑफ इंटरस्ट होंदा है। तो जेड़ा भी डिफरेंस होगा फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लेंगे कि लोन ते बैंक ने आपां नूं 8% ब्याज दिता ते जो भी डिपॉजिट्स है ओदे ते आपां बैंक आपां नूं 7% ब्याज दे रहे। तो आ जेड़ा 1% दा डिफरेंस है ये की हो गया बैंक दी कमाई बैंक दा प्रॉफिट। तो सारे बैंक जो प्रॉफिट अर्न करने प्रॉफिट मोटिवली काम करते हैं डिपॉजिट्स एक्सैप्ट करते हैं ते लोन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री ते ट्रेड नूं उन्होंने आपां नाम दिता है कमर्शियल बैंक का। आ एक एग्जांपल थोड़ी लगी हुई है इत्थे फोटो ICICI बैंक दा ये लोगो है। ICICI बैंक थोड़ा कमर्शियल बैंक की कैटेगरी दे विच आंदा है। एक्सिस बैंक जो है ये भी कमर्शियल बैंक है। SBI जो है ये भी की है एक कमर्शियल बैंक ही है। समझ आ गया कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇटिव सोसाइटीज पढ़िया सीगा दूसरे चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਆਪਰੇटिव सोसाइटीज ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇटिव ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਕੋਆਪਰੇटिव ਬੈਂਕਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇटिव ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਰਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ लो ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो भी मैंबर्स ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਸ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਸ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਨਬਾਰਡ ਦੀ। ਨਬਾਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜਡ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ बैंक का काम है। तो स्पेशलाइज्ड बैंक्स वो होंगे कि जेडे किसी स्पेशल पर्पस ਨੂੰ पूरा करते। ਇਹਦਾ स्पेशल पर्पस ਕੀ ਹੈਗਾ, एग्रीकल्चर ਤੇ रूरल डेवलपमेंट करना। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। यानी कि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰਬੀਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਦੱਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ टाइप्स ऑफ बैंक्स तक। नैक्सट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। लेकिन ये आप अज के लैक्चर च नहीं करांगे, कोई गल नहीं। अज इन्ना ही समझो इस लैक्चर दे विच कि सर्विसेज की होंदी है, कि सर्विसेज दे करैक्टरिस्टिक्स है, किवें गुड्स नालों डिफरेंट है सर्विसेज, ये चीज़ समझ आ गई आपां नूं, ठीक है। फिर बिजनेस सर्विसेज का मतलब समझा आपां, किन्ने तरह दी बिजनेस सर्विसेज होंदियां हैं, उहदे विचों बैंकिंग का मतलब की हैगा ते बैंक किन्ने टाइप्स दे हुंदे, ये आपां काफ़ी टॉपिक्स अज कवर कर ले। हुण अगे बैंक दे विच आपां किन्ने तरह के अकाउंट्स खुलवा सकदे हैं, बैंक आपां की सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर दे विच कर लांगे। क्लीयर गल। जे हुण इस लेक्चर दे रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया, कोई भी क्वेरी होई, कमेंट सैक्शन दे विच ड्रॉप कर दिओ, आपां डिस्कस करांगे ते मिलदे हां नेक्स्ट लेक्चर दे विच। हैव अ गुड डे।